हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले एम्स टेस्ट के बारे में, जो कि डेवलप किया गया था बाय ब्रूस एम्स। ये जो टेस्ट है ये देखने के लिए किया जाता है कि अगर हमारे पास कोई केमिकल प्रेजेंट है तो वो केमिकल म्यूटाजेन है या नहीं है। म्यूटाजेन का मतलब सिंपली होता है कि वो हमारी बॉडी में या किसी की भी बॉडी में म्यूटेशन कॉज कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर वो म्यूटेशन कॉज कर रहा है तो वो म्यूटाजेन है, और अगर वो म्यूटाजेन है तो हाई चांसेस इज देयर कि ये कार्सिनोजेनिक भी हो। सो एम्स टेस्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया यूज किया गया था जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। जिसका नाम क्या था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। और ये भी जो था नॉर्मल टाइप का हमने बैक्टीरिया नहीं लिया, ये हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड बैक्टीरिया लिया था। उसका मतलब क्या है कि हमने इसको ऑक्सोट्रोपिक बैक्टीरिया लिया था। हमने कौन सा बैक्टीरिया लिया था? ऑक्सोट्रोपिक बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा बैक्टीरिया जो जिसके पास कुछ जीन्स म्यूटेटेड है। तो इसमें इन्होंने क्या म्यूटेट कर दिया था? इसमें इन्होंने एक जीन म्यूटेट कर दिया था जिसका नाम है हिस्टिडीन जीन। ये म्यूटेटेड हो चुका था। हिस्टिडीन जीन म्यूटेटेड है, यानी कि ये क्या नहीं कर पाएगा? ये हिस्टिडीन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। हमें पता है हर एक अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अगर ये हिस्टिडीन अमाइनो एसिड नहीं बना पा रहा है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? उस कंडीशन में ये बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो पाएगा अगर हम इसको पेट्री प्लेट में ग्रो करेंगे तो। हाँ, अगर हमने पेट्री प्लेट में हिस्टिडीन अमाइनो एसिड प्रोवाइड कर दिया तब ये जरूर ग्रो होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिया? हमने म्यूटेटेड बैक्टीरिया लिया है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, जिसके पास क्या है? हिस्टिडीन जीन म्यूटेटेड है। अब इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? अब इस कंडीशन में हम इस बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे। किसके प्रेजेंस में? हम इसको ग्रो करेंगे केमिकल के प्रेजेंस में। अगर ये जो केमिकल है इस म्यूटेटेड हिस्टिडीन को फिर से इसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाता है, यानी कि वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट कर पाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये केमिकल क्या है? ये केमिकल म्यूटाजेन है। ये क्या करवा सकता है? म्यूटेशन कॉज करवा सकता है। क्यों? क्योंकि हिस्टिडीन को फिर से, ये जो म्यूटेटेड हिस्टिडीन है इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये म्यूटेशन की वजह से ही तो होगा। तो अगर ये हो गया यानी कि म्यूटाजेन है, अगर ये नहीं हुआ यानी कि केमिकल म्यूटाजेन नहीं है। अब ये कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। अब इस कंडीशन में हमने यहाँ पर ले लिया एक पेट्री प्लेट। इस पेट्री प्लेट में हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड किया है, बेसिक न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया है। इस न्यूट्रिएंट मीडिया में हिस्टिडीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं है। यहां पर हमने नो हिस्टिडीन अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट। यहां पर हमने क्या किया? इधर सेंटर में हमने यहां पर प्रोवाइड कर दिया हमारा केमिकल, जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं यहां पर हमने केमिकल प्रोवाइड कर दिया। पूरी की पूरी पेट्री प्लेट में हमने स्ट्रिक कर दिया है हमारे बैक्टीरिया को। पूरी की पूरी प्लेट में हमने स्ट्रिक कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद हम इस बैक्टीरिया को 2 दिन तक ग्रो होने देंगे। पूरे 2 दिन तक हम इसको ग्रो होने देंगे ताकि हमें रिजल्ट मिल सके कि हमें कॉलोनी फॉर्म होती हुई दिखती है या नहीं होती। तो 2 डेज तक 37 डिग्री सेल्सियस में हम इस एक्सपेरिमेंट को रखेंगे। यहां पर इतने टाइम पे ये जो केमिकल है वो क्या करेगा? केमिकल हर जगह डिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि केमिकल आराम से डिफ्यूज हो सकता है। तो यहां पर धीरे 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 केमिकल क्या होने लगेगा? डिफ्यूज होने लगेगा। 2 दिन बाद अगर हमें रिजल्ट में यहां पर बहुत सारी इस तरीके से कॉलोनीज दिखती है, यहां पर अगर हमें बहुत सारी इस तरीके से कॉलोनीज दिखती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये केमिकल कैसा था? ये केमिकल म्यूटाजेनिक था। इसी की वजह से यहां पर जो हिस नेगेटिव था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? वापस से हिस पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया यहां पर हिस्टिडीन अमाइनो एसिड बना पाए, जिसकी वजह से यहां पर ग्रोथ हो गई। और अगर समझो अगर हमें ग्रोथ दिखती नहीं, अगर मैं यहां पर बोलूं यहां पर कोई ग्रोथ आपको नहीं दिखती, नो ग्रोथ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वो जो हमारा केमिकल था वो कैसा नहीं है? केमिकल हमारा यहां पर म्यूटाजेनिक नहीं है, ये नॉन म्यूटाजेनिक है। इस तरीके से हम इसमें एम्स टेस्ट में यूज करते हैं। यहाँ पर स्लाइटली एक दिक्कत भी होती है कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, ये हो सकते हैं कि एक्टिवेटेड ना हो। कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं और उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे लीवर में होता है कि ये जो इनएक्टिव फॉर्म के केमिकल्स हैं इनको कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में। लीवर में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि केमिकल म्यूटाजेन हो,
लेकिन लीवर का कोई एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से हमें रिजल्ट मिले ही ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम इधर मीडिया में रैट का होमोजिनेट प्रोवाइड कर देते हैं, रैट के लीवर का होमोजिनेट प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि यहाँ पर अगर केमिकल इनएक्टिव फॉर्म में तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सके और हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल सके। इसी के अलावा हम यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं कि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिवर्टनेस भी हो सकती है। यहाँ पर क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस रिवर्टनेस भी हो सकती है। स्पॉन्टेनियस रिवर्टनेस का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया खुद पे खुद ही उसने रिवर्ट कर लिया इस म्यूटेशन को, यानी कि उसने खुद पे खुद हिस्टिडीन नेगेटिव को हिस्टिडीन फिर से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसे स्पॉन्टेनियस रिवर्टनेस भी हो सकती है। पर अगर ऐसी कंडीशन हुई तो हमें कॉलोनीज जो है वो रैंडमली मिलेगी, कहीं कहीं पे ही मिलेगी और बहुत कम मिलेगी। वहीं अगर इस केमिकल की वजह से फिर से म्यूटेशन हुआ होगा तो हमें जो कॉलोनीज है वो यूनिफॉर्मली मिलेंगी और बहुत सारी मिलेंगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसी के अलावा अगर केमिकल म्यूटाजेनिक है तो यहाँ पर इस केमिकल के आसपास, यानी कि जहां पे हमने केमिकल प्लेस किया था उसके आसपास हमें कॉलोनीज नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वाले रीजन में हाई टॉक्सिसिटी की वजह से कोई बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो पाएगा। केमिकल डिफ्यूज हुआ तो हमें थोड़ी थोड़ी दूर ज्यादा कॉलोनीज मिलेगी और आसपास में हमें कम कॉलोनीज मिलेगी। तो इस तरीके से गाइस ये एम्स टेस्ट किया जाता है। आई होप दिस लेक्चर वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।